मेरे क्लास 11th बीएससी टॉपर्स कैसे हो आप? चैप्टर 4 बिजनेस स्टडीज बिजनेस सर्विसेज आप कर चुके हो। चैप्टर का नाम है बिजनेस सर्विसेज, ऑलरेडी डन है। अगर आपने बाय चांस वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके देखो या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है, वहां से देख लो। उसके बाद ही क्वेश्चंस करना। एक बार की कंटेंट्स बता देती हूँ कि कौन कौन से की कंटेंट्स हैं इस चैप्टर के, ठीक है। तो चैप्टर 4 में की कंटेंट्स है बिजनेस सर्विसेज, मीनिंग एंड टाइप्स, बैंकिंग, टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, बैंकिंग सर्विसेज विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू ड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट। बैंक ड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट में डिफरेंस भी आपको बताया था, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। ई बैंकिंग, मीनिंग, टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट, इंश्योरेंस, प्रिंसिपल्स, टाइप्स, लाइफ, हेल्थ, फायर एंड मरीन इंश्योरेंस, ये सारे टाइप्स थे। पोस्टल सर्विसेज, मेल, रजिस्टर्ड पोस्ट, पार्सल, स्पीड पोस्ट, कुरियर, मीनिंग। तो ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ चुके हो। आज का टारगेट क्या है? आज हम सीखेंगे केस स्टडीज। पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं? पेपर में क्वेश्चन आते हैं बेटा कि सिचुएशन दी होती है और इस सिचुएशन से बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिसके आपको आंसर करने होते हैं, जिसे हम कहते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन। पूरा का पूरा पेपर आपका केस बेस्ड क्वेश्चन पे डिपेंड होगा। सेम चाहे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज सीबीएसई पेपर निकाल कर देख लो, और वैसे ही क्लास 11 बनता है। अब वो जो पूरा 100% केस बेस्ड होगा उसमें से 50% होंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। हाउ कैन यू राइट आंसर बेटर देन अदर्स। तो यहाँ क्वेश्चन के साथ आंसर सिखाऊंगी कि आप कैसे अपने आंसर को और बेहतर लिख सकते हो। आपको हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन मिलेगा। जितने टॉपिक मैंने अभी पढ़े हर एक टॉपिक से केस बनाए हैं, लेकिन हाँ क्लास 11th में हो तो केस स्टडी इतनी बड़ी बड़ी नहीं बनाई, छोटी छोटी केस स्टडीज बनाई है, क्योंकि ये आपका फर्स्ट लेवल है केस स्टडीज सीखने का। चलो फटाफट से खत्म कर लेते हैं। ये चैप्टर के नोट्स में ऑलरेडी करा चुकी हूँ, पीडीएफ चाहिए होगी तो सब मुझे कमेंट सेक्शन में बता देते हैं, उन्हें पर्सनल मेल पर भेज दी जाती है। सी फर्स्ट क्वेश्चन किस टॉपिक पे बेस है बेटा? बिजनेस सर्विसेज, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। किस पे बेस है? बिजनेस सर्विसेज, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। केस स्टडी दे दी। अब केस स्टडी मैं हमेशा आप लोगों को समझाती हूँ कि पूरा केस पढ़ने से पहले आप क्या करो, आप उस क्वेश्चन को पढ़ लो, कि आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चल जाएगा कि केस में से क्वेश्चन का आंसर क्या देना है। उससे माइंडसेट में रखते हुए फिर आप केस पढ़ो, फिर क्वेश्चन पढ़ो और जल्दी से आंसर कर दो। Which two characteristics of services are highlighted in the case? Characteristics of services. अब केस देखो, TechFlow Private Limited provides software maintenance services. Each customer experience is different. The customer must be present during the service and the service cannot be stored for future use. एक तो लास्ट लाइन में ही दिख गई कि सर्विस कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज, और एक और बात दिख गई क्या? एक तो इनसेपरेबिलिटी हो गई कि कस्टमर उससे सेपरेट नहीं हो सकती। टेक फ्लो प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस सर्विसेज, ईच कस्टमर एक्सपीरियंस इज डिफरेंट, द कस्टमर मस्ट बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द सर्विस, द कस्टमर मस्ट बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द सर्विस। इसका मतलब दिस इज इनसेपरेबल फ्रॉम द गिवर, सर्विस गिवर से इनसेपरेबल है, कस्टमर को उस वक्त प्रेजेंट होना ही पड़ेगा। ये नहीं कि चलो चलो अब तुम सर्विस दे दो मैं बाद में ले लूंगा, नहीं भाई, जब सर्विस दी जा रही है तभी तो ली जाएगी। तो इनसेपरेबल है और इनकंसिस्टेंसी है। क्लियर? और डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कैन नॉट बी स्टोर फॉर फ्यूचर यूज। इसके बाद नेक्स्ट, व्हाई कैन टेक फ्लो नॉट मेंटेन एन इन्वेंट्री ऑफ इट्स सर्विसेज। क्यों इन्वेंट्री मेंटेन नहीं हो सकती? क्योंकि सर्विसेज आर इंटेंजिबल, इसे तो आप देख ही नहीं सकते, इसे तो आप छू भी नहीं सकते। बस यस, सर्विसेज कैन बी फेल्ट, जैसे कि मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, आप मुझे देख रहे हो लेकिन जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आप सीख रहे हो बस। टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज पे अगला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ सर्विसेज यूज्ड बाय रवि एंड हिज नेबर। तो देखो क्वेश्चन क्या है, रवि रन्स एन एनजीओ एंड यूजेस पोस्टल एंड बैंकिंग सर्विसेज। एनजीओ रन करता है, एनजीओ की फुल फॉर्म क्या है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। हिज his tailor stitches uniforms for staff. His neighbor who owns a business uses transport and warehouse services. Identify types of services used by Ravi and his neighbor. Ravi business services यूज कर रहा है जो postal and banking है, ठीक है। फिर नेबर बिजनेस सर्विसेज यूज कर रहा है जो कि ट्रांसपोर्ट एंड वेयर हाउसिंग है। दोनों की आपने केस स्टडी से फाइंड आउट करके दे दी, बस आपको पता होना चाहिए था कि बिजनेस सर्विसेज होती क्या है। नेक्स्ट, टेलरिंग बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ सर्विसेज।
टेलरिंग ये पर्सनल सर्विसेज है बेटा, बुटीक खोलना, कोचिंग सेंटर खोलना, डांस एकेडमी खोलना, सलून खोलना और टेलरिंग, ये सब पर्सनल सर्विसेज है, ठीक है। नेक्स्ट हमने केस स्टडी बनाई है बैंकिंग से। बैंकिंग आपको याद है ना, बैंक इज अ कॉमन प्लेटफॉर्म वेयर सेवर्स सेव देयर मनी एंड बोरोवर्स बोरो फ्रॉम देयर। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन है, विच डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग अप्लाइज हियर। अ बैंक कलेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर्स, प्रोवाइड लोन्स एंड अलाउ कस्टमर टू विड्रॉ मनी थ्रू चेक्स, एटीएम्स एंड मोबाइल बैंकिंग। यहाँ से क्वेश्चन बना, विच डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग अप्लाई हियर। बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फॉर लैंडिंग इन्वेस्टमेंट रिपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज, कैसे भी डिमांड पर आप पैसे बैंक से ले सकते हो, बैंक एक्सेप्ट कर लेता है, उस पैसे को बैंक लैंड कर सकता है, उस पैसे को बैंक इन्वेस्ट कर सकता है, उस पैसे को बैंक कस्टमर को रीपे करेगा ऑन देयर डिमांड, जब भी मांगेंगे, जब भी उन्हें चाहिए होगा। मेंशन एनी टू फंक्शंस ऑफ बैंक। बैंक के फंक्शंस देखो बेटा, बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, सेवर्स के पास एक्स्ट्रा पैसा होता है वो सेव कर देते हैं, तो बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। प्रोवाइड विड्रॉल ऑफ फैसिलिटीज, जब भी हमें पैसे चाहिए होते हैं हम बैंक से निकाल लेते हैं। ग्रांटिंग लोन, कोई भी हमें जैसे घर खरीदना है, कार खरीदनी है और हम लोन ले सकते हैं बैंक से, कुछ पैसा हम अपना मिला देंगे जिसे आप डाउन पेमेंट करते हो और कुछ बैंक से आप लोन ले लेंगे, तो ये सारी फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करता है। टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, आपको याद है ना कितने टाइप्स के बैंक अकाउंट सिखाए थे अभी अभी मैंने, की कंटेंट में भी बताए थे। तो अब क्वेश्चन देखो, मीरा सेव्स अ फिक्स अमाउंट एवरी मंथ, रोहन इज अ बिजनेसमैन हु नीड अनलिमिटेड विड्रॉल्स, देयर फादर वांट्स टू इन्वेस्ट अ लंप सम फॉर 3 years। आप ये बता दी केस स्टडी क्या, कि मीरा जो है हर एक महीने पैसे सेव करती है, रोहन एक बिजनेसमैन है जो कि अनलिमिटेड विड्रॉल चाहता है और उनके पापा जो है वो लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं 3 साल के लिए। विच अकाउंट आर सुटेबल फॉर मीरा, रोहन एंड फादर। देखो बेटा, मीरा तो हर महीने पैसे सेव कर रही है तो उसको तो सेविंग अकाउंट की जरूरत होती है, ठीक है। तो अगर आपको सेविंग अकाउंट का मीनिंग और फीचर्स आते होंगे तभी आप समझोगे कि मीरा को सेविंग अकाउंट की जरूरत है। रोहन बिजनेसमैन, उसे अनलिमिटेड विड्रॉल चाहिए, अनलिमिटेड विड्रॉल सेविंग अकाउंट में नहीं हो सकते, तो उसे करंट अकाउंट चाहिए, बिजनेस के लिए करंट अकाउंट बेस्ट है, तो रोहन को करंट अकाउंट चाहिए। अब पापा ने 3 साल के लिए पैसे फिक्स करने हैं, नाम ही बता रहा है 3 साल के लिए फिक्स करने हैं, तो फिक्स डिपॉजिट। वाई इज द करंट अकाउंट सुटेबल फॉर बिजनेसमैन, क्योंकि उसे अनलिमिटेड विड्रॉल कर सकता है वो और जितना मर्जी जमा कर सकता है, और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है, लाइक आपने अपने दोस्त को चेक दे दिया, किसी दूसरे पार्टनर को, किसी को भी चेक दे दिया 5000 का, आपके अकाउंट में 4900 रुपए, तो क्या चेक बाउंस हो जाएगा? नहीं होगा, बैंक 100 रुपए एक्स्ट्रा मिला के अगले का चेक क्लियर कर देगा और -100 में आपका बैलेंस चले जाएगा। जब दोबारा आप पैसे जमा कराओगे तो बैंक अपने 100 रुपए ले लेगा, दैट इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। क्या ऐसा सेविंग अकाउंट में होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। सेविंग अकाउंट में तो 1 रुपया भी कम हो तो भी आपका चेक बाउंस हो जाता है और बैंक एक्स्ट्रा सरचार्ज अलग से लगाता है पनिशमेंट के नाम पे कि भाई तुमने गलत कर दिया, तुम्हारा चेक क्लियर नहीं हुआ, चलो पैसे भरो अब। तो ये आ गया अगला क्वेश्चन, बैंकिंग सर्विसेज, ड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ठीक है। अ फर्म वांट्स टू मेक अ सेफ पेमेंट टू अ सप्लायर इन अनदर सिटी, दूसरे सिटी में पैसे भेजने हैं और पैसे भेजना रिस्की है, तो फिर बैंक ड्राफ्ट भेज सकते हैं हम। क्या भेज सकते हैं? बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है कि हम बैंक को पैसे जमा करते हैं और उससे एक ऑन पेपर ले लेते हैं, दूसरे को पेपर देंगे तो उसको पैसे मिल जाएंगे। यहाँ बाउंस होने जैसा खतरा नहीं है कि बैंक में पैसे हैं कि नहीं, बैंक उसके लिए पैसे पहले सिक्योर करता है फिर ड्राफ्ट देता है। तो फर्म वांट्स टू मेक अ सेफ पेमेंट टू सप्लायर इन अनदर सिटी, समटाइम्स इट विड्रॉल मोर देन इट्स बैलेंस, कभी कभी बैलेंस ज्यादा निकाल लेते हैं। बैंक ऑल्सो ग्रांट इट्स क्रेडिट अगेंस्ट स्टॉक टू परचेज रॉ मटेरियल। अब आइडेंटिफाई 3 बैंकिंग सर्विसेज। एक तो बैंक ड्राफ्ट हो गया जो मैंने आपको अभी भी बताया, फिर बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया क्योंकि जितना आपका बैलेंस है उससे ज्यादा के वो चेक क्लियर कर देता है, और कैश क्रेडिट, ये देखो बैंक कभी कभी क्रेडिट भी देता है आपको स्टॉक खरीदने के लिए। मेंशन वन डिफरेंस बिटवीन कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट में क्या फर्क है? कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट गिवन ओनली टू करंट अकाउंट होल्डर, ओवरड्राफ्ट सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर को दिया जाता है, सेविंग अकाउंट को नहीं दिया जाता, जो मैंने आपको अभी अभी बताया था। कैश क्रेडिट गिवन अगेंस्ट सिक्योरिटी, इंटरेस्ट चार्ज ऑन अमाउंट एक्चुअली यूज, जो पैसा आपने एक्चुअली यूज किया है, गिवन अगेंस्ट सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के अगेंस्ट पे मिलता है आपको। ई बैंकिंग एंड डिजिटल पेमेंट, ई बैंकिंग ऑनलाइन बैंकिंग, लाओ तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दूं, अच्छा तुम फीस ऑनलाइन पे करते ना, दैट इज ई बैंकिंग एंड डिजिटल पेमेंट। प्रिया pays bills through a mobile wallet, transfer money to her parents via NEFT and checks her balance using internet banking. Name the 3 digital payment method used. Mobile wallet,
एनईएफटी और इंटरनेट बैंकिंग तीनों मेथड आ गए इसके ऑनलाइन के। स्टेट वन बेनिफिट ये है कि 24/7 अवेलेबल है, कन्वीनियंस है, आपको बैंक नहीं जाना। इंश्योरेंस का मीनिंग इस पे बेस हमने केस बेस्ड क्वेश्चन बनाया। अब अ शॉपकीपर पेज द प्रीमियम टू प्रोटेक्ट हिज शॉप फ्रॉम अनसर्टेन इवेंट सच एज फायर। एक शॉपकीपर को बार बार सपने आते हैं कि मेरी दुकान में कहीं आग ना लग जाए, तो वो सपने पूरे ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए, इसलिए उसने इंश्योरेंस करा ली ताकि वो उस लॉस से बच जाए। द इंश्योरेंस कंपनी कॉम्पेंसेट हिम, और अगर लॉस हो भी गया तो इंश्योरेंस कंपनी उसे लॉस का कॉम्पेंसेशन दे देगी। व्हाट कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस इज शोन हियर। कौन सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे? इंश्योरेंस स्प्रेड द रिस्क ओवर मैनी इंडिविजुअल। इंश्योरेंस का रिस्क है बहुत सारे इंडिविजुअल में बढ़ गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने फायर इंश्योरेंस कराई होगी। क्या सबके शॉप में आग लग जाएगी? बिल्कुल नहीं लगेगी। तो इतने सारे लोगों ने जो कंपनी को पैसा दिया, कंपनी जिस जिसको नुकसान होगा उसको दे देगी और अपना मार्जिन भी बचा लेगी। तो रिस्क कैसे स्प्रेड हो जाता है। वाई डज शॉपकीपर पे प्रीमियम। शॉपकीपर प्रीमियम क्यों देता है? टू रिसीव फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉसेस, ताकि वो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दे सके। टू प्रोवाइड आना चाहिए। हाँ, क्यों क्यों लिया, क्यों भरता है वो प्रीमियम? इसलिए भरता है ताकि अगर कुछ लॉस हो जाए तो उसे पैसा मिल जाए, कॉम्पेंसेशन मिल जाए, नुकसान का भरपाई हो जाए। अगला टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। अरुण हाइड्स हिज हार्ट प्रॉब्लम वाइल टेकिंग लाइफ इंश्योरेंस। अरुण ने अपनी हार्ट प्रॉब्लम हाइड कर ली लाइफ इंश्योरेंस लेते हुए। अ कार ओनर क्लेम मोर देन द एक्चुअल लॉस आफ्टर एन एक्सीडेंट। एक कार ओनर ने भी एक्सीडेंट के बाद ज्यादा क्लेम कर दिया। तो विच प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस आर वॉयलेटेड? अटमोस्ट गुड फेथ। अरुण के नाम पे अटमोस्ट गुड फेथ प्रिंसिपल वॉयलेट हो गया। और अगर हार्ट अटैक से अरुण की डेथ होती है और वो प्रूव हो जाता है कि पहले से उसको हार्ट प्रॉब्लम थी, तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी। कार ओनर ने प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी मतलब जितने की उसकी वैल्यू थी उससे ज्यादा की उसने झूठ बोलकर या गलत पेपर दिखाकर इंश्योरेंस ले ली थी। वाई इज अटमोस्ट गुड फेथ इंपॉर्टेंट? क्यों अटमोस्ट गुड फेथ इंपॉर्टेंट है? बिकॉज बोथ पार्टीज मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट ऑनेस्टली। क्योंकि दोनों पार्टीज को, इंश्योरेंस देने वाले को भी, इंश्योरेंस लेने वाले को भी बिल्कुल क्लियर रहना पड़ता है, सब कुछ साफ साफ बताना पड़ता है। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। अ बिजनेसमैन इंश्योर his life, his health and the goods transported by ship to दुबई। एक बिजनेसमैन अपने गुड्स की इंश्योरेंस कराता है, उसकी इंश्योर्स हिज लाइफ, हिज हेल्थ एंड द गुड्स। अपनी लाइफ भी इंश्योर करा रहा है, अपनी हेल्थ भी इंश्योर करा रहा है, और जो गुड्स वो दुबई भेज रहा है शिप से उसको भी इंश्योर करा रहा है। तो तीन तरह की इंश्योरेंस होगी बेटा। जब उसने लाइफ कराई तो लाइफ इंश्योरेंस होगी, जब उसने हेल्थ का कराया तो हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, और जब गुड्स को शिप से भेज रहा है ना तो मरीन इंश्योरेंस हो गया। क्या हो गया? मरीन इंश्योरेंस। व्हाट डज मरीन इंश्योरेंस कवर? मरीन इंश्योरेंस क्या क्या कवर करता है? देखो, लॉस ऑफ डैमेज टू शिप। अगर शिप को डैमेज हो गया, रास्ते में डाकू आ गए, डाकुओं ने उस जहाज को लूट लिया। कार्गो गुड्स इन ट्रांजिट, इसमें से किसी को भी नुकसान होता है तो मरीन इंश्योरेंस से कवर हो जाएगा। अब शायद आप लास्ट टॉपिक पर आ चुके हो, देख लेते हैं। हाँ, ये लास्ट टॉपिक आ गया आपका, ये है पोस्टल सर्विसेज। 10वां टॉपिक और 10वीं केस स्टडी। हर एक टॉपिक से रिलेटेड एक एक केस स्टडी बना दी है ताकि आप अच्छे से सीख जाओ कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। ये बेस लेवल क्वेश्चन है, टफ लेवल हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। अ कोचिंग इंस्टीट्यूट सेंड एडमिट कार्ड्स थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट, books through parcel post, urgent document through speed post and same city express deliveries through courier service। तो ये सारा हमने बता दिया, पहले ही आपको आंसर ही दे दिया, बस आपको आइडेंटिफाई करना रह गया है। आइडेंटिफाई 3 पोस्टल सर्विसेज। तो ये रहा रजिस्टर्ड पोस्ट, पार्सल पोस्ट, स्पीड पोस्ट और कुरियर। वाई इज रजिस्टर्ड पोस्ट कंसिडर्ड रिलायबल? क्यों हम रजिस्टर्ड पोस्ट को रिलायबल करते हैं? क्योंकि यहाँ पे डिलीवरी का प्रूफ लिया जाता है एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ। तो यहाँ हो गया आपका चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज कंप्लीट। रिवाइज कर लेना चैप्टर को और केस स्टडीज को पढ़ लेना। केस स्टडीज बनाते हुए बेसिक पर्पस ये रखा जाता है कि आप चैप्टर के कंटेंट को फिर से रिवाइज कर पाओ, आंसर्स को आइडेंटिफाई करना सीख पाओ, और धीरे धीरे हम इससे आगे आपको टफ लेवल पे ले जाएंगे और मुश्किल केस स्टडीज फाइंड आउट करना भी सिखा देंगे। मिलते हैं अगली क्लास में चैप्टर 5 की केस स्टडीज के साथ। चैनल सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को जरूर पढ़ाओ। उन्हें पढ़ाने से ही आपकी रिवीजन पक्की हो जाएगी। और हाँ, लिखकर नोट्स बनाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।